किस तरीके की धरातल स्थिति आपको भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर लगती है? ग्राम के अंदर बिलासपुर की जिम्मेवारी पार्टी द्वारा मुझे दी गई है। सभी मेरे साथ आज डोर टू डोर अभियान में जुड़े हैं। होशियार सिंह गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जब निर्दलीय विधायक वो बना तो देरा की तरफ विकास की किसी की नजर नहीं थी। यहाँ पर कई मुख्यमंत्री रहे, कई यहाँ से विधायक रहे, मगर होशियार सिंह ने एक देहरा के साथियों को अलग अपना विजन दिखाया। आपके HP न्यूज 24/7 के माध्यम से मैं देहरा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। एक तरफ गांव का व्यक्ति, लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, देहरा के लोगों ने उसको चुनना है। जब प्रदेश का जो ऑलरेडी लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। लोग परिवारवाद को नहीं चाहते। लोग भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डॉक्टर राजेश को आगे करें। उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, लोगों के साथ जुड़े, उन्होंने यहाँ पर अपना आशियाना बनाया, लोगों को रोजगार दिए, गांव-गांव वहाँ पर घूमे, मगर परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए देहरा के लोग होशियार सिंह के समर्थन में हैं। आपने मंडी में देखा होगा, परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने वहाँ पर सुश्री कंगना को जता दिया। बड़ी सुनने की बात है, बुजुर्ग बुढ़े बैठे दरख्ते थले ओ मेओ ध्यान हिस्सा मंगण आई है। ध्यान अहां दे पौवां दा हिस्सा लैण आई, अहां दे गांव दा, अहां दे इलाके दा हिस्सा मंगना आई। क्या ध्यान जो हिस्सा देना चाहिए? अहां दे लोग बुरा मनाते जिसले ध्यान हिस्सा मंगण आती है। जब बेटी को ब्याह के दूसरे गांव उसको अपने ससुराल भेज दिया जाता है तो वहाँ की बसंती हो जाती है। अब लोग ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि वो देखियो ध्यान हिस्सा मंडाण आई, अहां दे भावां दा क्या बन गया, अहां दे भाऊ बेचारे क्या करनगे, जहां ते अपने सालियां जो गांह कर दे, इत्थे दे मुंडुआं नूं गांह कर दे। ऐसी चर्चा भी गाँव में अब चलना शुरू हो गई है। होशियार सिंह क्या सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल निर्दलीय तौर पर जो भी गाँव मैंने घूमे हैं वहाँ पर उन्होंने निर्दलीय तौर पर लोगों का इतना साथ और विकास गाँव का किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और हिमाचल 24/7 देरा विधानसभा की एक एक पल की खबरें कवरेज आपको पूरी दिखा रहा है। धरातल स्थिति क्या कहती है देरा की? देरा का चुनावी रण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि खुद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी से इस बार जिस शख्स को टिकट मिली है वो 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं आजाद तौर पर। इस बार होशियार सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है धरातल पर उतर आई है। उसके तहत नूरपुर के तेज तर्रार विधायक यूं कह सकते हैं रणबीर सिंह निका हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल यही, आप पर भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, हम यूं कह सकते हैं कुछ चंगर क्षेत्र जो है हरिपुर के स्पार्क आपके पास है, 2-3 जो है बूथ आपके पास हैं, प्रभारी आप हैं। किस तरीके की धरातल स्थिति आपको भारतीय जनता पार्टी की इन बूथों पर लग रही है? ग्राम के अंदर बिलासपुर की जिम्मेवारी पार्टी द्वारा मुझे दी गई है और हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। धरातल तक हमारा फर्ज है, हर एक वोटर के साथ हम अपील करें, हर किसी साथी से हम मिलें, तो लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हमारी बूथ की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ग्राम केंद्र के अध्यक्ष करनैल जी, हमारे बूथ के पालक, बूथों के हमारे अध्यक्ष, सभी मेरे साथ आज डोर टू डोर अभियान में जुड़े हैं। आज जलख जो हमारा बूथ है उसका डोर टू डोर अभियान चला हुआ है और सुबह 8:30 बजे से लेकर लगातार, और आज शुभ बेला है, अच्छी बारिश भी हुई है, शुभ संकेत हैं। तो उस बारिश के दौरान भी लोगों के घरों में बैठने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला और लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर चुके हैं। सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा समर्थन आप लोगों को मिल रहा है और ठीक ठाक समर्थन आप चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला दिलचस्प है, खुद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी की वो प्रत्याशी हैं, आपके होशियार सिंह को बहुत ज़्यादा टक्कर वो दे रही हैं, कितना महत्वपूर्ण मुकाबला आपको लग रहा है? होशियार सिंह गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जब निर्दलीय विधायक वो बना तो देरा की तरफ विकास की किसी की नज़र नहीं थी। यहाँ पर कई मुख्यमंत्री रहे, कई यहाँ से विधायक रहे, मगर होशियार सिंह ने एक देहरा के साथियों को अलग अपना विजन दिखाया।
उन्होंने हर गांव को सड़क के साथ जोड़ा, गांव के रास्तों की पुलियां बनाई। आज भी मैं एक गांव में डोर टू डोर जिस बूथ पे मैं जा रहा था, तो एक साइड से शुरू होकर अभी पूरा बूथ मेरा नहीं हुआ है, मगर 6 हैंडपंप लगे हुए मैंने उस रास्ते में देखे, पुलियां बनी देखी, पुराने जहां पानी के स्रोत हैं, बावड़ियां पक्की देखी, रास्ते पक्के देखे। इस तरह का विकास होशियार सिंह जी ने बतौरे निर्दलीय लोगों को पानी पीने के लिए, गांव को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए, ऐसा काम जो होशियार सिंह ने यहाँ पर किया है। सर क्या लगता है आपको, अब तो आखिरी दौर जल पड़ा है, खुद आप यूँ बात करें तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अब लगातार 3 दिन यहीं पर हैं, यहीं के दौरे वो करेंगे और यहीं पर प्रचार प्रसार अब करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 दिन अब बचे, 3-4 दिन अब बचे हुए हैं। इन 3-4 दिनों में जहां पर जनता का हवा चलेगी उस तरफ जो है वो सारी दिशाएं बदल जाएंगी। क्या कहते हैं, आपको लगता है कि वाकई में होशियार सिंह आपके जो है वो टक्कर में हैं? आपके HP न्यूज़ 24/7 के माध्यम से मैं देहरा के लोगों से अपील करना चाहता हूं। एक तरफ गांव का व्यक्ति, लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, देहरा के लोगों ने उसको चुनना है, जहां प्रदेश का जो ऑलरेडी लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, लोग परिवारवाद को नहीं चाहते। लोग भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डॉक्टर राजेश को आगे करते। उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, लोगों के साथ जुड़े, उन्होंने जहाँ पर अपना आशियाना बनाया, लोगों को रोजगार दिए, गांव-गांव वहाँ पर घूमे, मगर परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए देहरा के लोग होशियार सिंह के समर्थन में हैं। हाल ही में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपने मंडी में देखा होगा, परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने वहाँ पर सुश्री कंगना को जता दिया, विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया। लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं। यहाँ पे भी लोगों ने मन बना लिया है। देहरा की धरती पुत्र वर्सेस देहरा की बेटी का चुनाव हो गया। ऐसा नहीं, अभी मैं गांव में गया था, बड़ी सुनने की बात है, बुजुर्ग बुढ़े बुढ़े बैठे दरख्ते थल्ले, वो मेओ ध्यान हिस्सा मंगण आई है, ध्यान अहां दे भावां दा हिस्सा लैन आई, अहां दे गांव दा, अहां दे इलाके दा हिस्सा मंगना आई। क्या ध्याना जो हिस्सा देना चाहिए? अहां दे लोग बुरा मनाते जिसलै ध्यान हिस्सा मंगण आती है। जब बेटी को ब्याह के दूसरे गांव उसको अपने ससुराल भेज दिया जाता है तो वहाँ की बसिंदी हो जाती है। अब लोग ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि वो देखियो ध्यान हिस्सा वंडाण आई, अहां दे भावां दा क्या बनगा, अहां दे भाऊ बेचारे क्या करनगे, जहाँ ते अपने सालियां जो गांह कर दे, इत्थे दे मुंडुआं नूं गांह कर दे। ऐसी चर्चा भी गाँव में अब चलना शुरू हो गई है। अब 3 दिन से हम भी देख रहे हैं, लगातार चुनाव ऊपर को आ रहा है। माननीय जयराम ठाकुर जी आए थे, इतनी अच्छी सभाएं जहाँ के स्थानीय लोग निकल कर आए, उससे भारतीय जनता पार्टी का बूम बढ़ा है। और माननीय जयराम ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में जो जहाँ पर विकास करवाया है, उस विकास को गिनाते हुए यहाँ पर जो हरिपुर जो बस स्टैंड बना है, वो देन किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की देन। सड़कें किसकी देन थी? भारतीय जनता पार्टी की देन। वाटर सप्लाई की स्कीमें किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की देन। विकास जब जब भाजपा आती है तो विकास लेकर आती है। लोग विकास बनाम परिवारवाद के को यहाँ पर देख रहे हैं कि किस व्यक्ति ने विकास करवाया है। अगर मुख्यमंत्री जी को इतनी चिंता होती यहाँ की सीट जीतनी है, तो जो बेचारा इतने दिनों से मेहनत कर रहा था वो भी जिताऊ हो सकता था, वो भी उसी ही परिवार का सदस्य था, वो भी कांग्रेस पार्टी का एक कोषाध्यक्ष था, उसके ऊपर हाथ रखते, उसको जितवाते, तब तो लोग उनको वोट देते। अब लोग वोट देना नहीं चाह रहे। सर कितना सशक्त हैं आप जीत के प्रति? होशियार सिंह क्या सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल निर्दलीय तौर पर जो भी गांव मैंने घूमे हैं, वहां पर उन्होंने निर्दलीय तौर पर लोगों का इतना साथ और विकास गांव का किया है। अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके चुनकर विधायक बनेंगे और मुझे पूरा गर्व है उनको सांसद निधि के माध्यम से, चाहे केंद्र से बजट आना हो तो सांसद हमारे बड़े भाई अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पर हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको सांसद निधि के माध्यम से, विधायक निधि के माध्यम से गांव का और तेजी से विकास होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है
तीसरी बार यहाँ से विधायक हमारे होशियार सिंह जहाँ पर बनने जा रहे हैं, लोग परिवारवाद की राजनीति को नकार रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे तेजतर्रार नेता नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का, और काफी ज्यादा बेबाकी से सारे सवालों का जवाब रणवीर सिंह निक्का ने दे दिया है। और खासतौर पर तीखा प्रहार जो यहां से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की है, मुख्यमंत्री की पत्नी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, उनके प्रति साफ तौर पर उन्होंने कह दिया अब तो गांव में चर्चा होने लग पड़ी है कि क्या जो बेटी है वो हिस्सा बंटवाने आई है, ध्यान हिस्सा बंटवाने आई है। कहना रणवीर सिंह निक्का जी का है। रणवीर सिंह निक्का जी ने तीखा प्रहार किया है कि भाइयों का हिस्सों पर कब्जा करने के लिए अब बेटी आ गई है। अब यहाँ के भाइयों को अब देखना होगा वो किसका साथ दें किसका नहीं दें। लेकिन रणवीर सिंह निक्का ने साफ तौर पर तीखा प्रहार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर पर कर दिया है। अब देखना होगा 3-4 बूथों की जिम्मेदारी रणवीर सिंह निक्का जी को मिली है, क्या कुछ वो बूथों पर रिजल्ट रहता है ये 10 तारीख का दिन बताएगा। लेकिन अपनी तरफ से धरातल पर पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और खुद रणवीर सिंह निक्का जो 3-4 बूथ इनको मिले हैं पूरी कोशिश आजमा रही है और अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी है। और खासतौर पर होशियार सिंह के लिए इन्होंने कहा जो निर्दलीय होकर इतना विकास करवा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी से अगर वो चुन कर आएगा तो और 4 चांद वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगा देगा। ये थे हमारे रणवीर सिंह निक्का विधायक नूरपुर के, और तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश की और उन्होंने भी बताने की कोशिश की। पल पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।